Hello my dear class 5, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing very good. आप लोगों की छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी and I'm very much glad to share this कि आप लोगों के काम मैं चेक करती हूँ and I'm very much happy that you are doing good efforts and keep it up. इसको जारी रखें. आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो you will just score good marks. Okay. So today we are going to do a very interesting activity and stay tuned and let's begin. Okay, my dear little ones, so today we are going to deal with chapter number 2 and the name of chapter number 2 is 5 bells. So इस टाइटल को पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है? आई थिंक कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ 5 कैरेक्टर्स होंगे और उनके आपस में कोई स्टोरी है या एक फैमिली के बारे में कोई स्टोरी हो सकती है. So while just reading anything, before reading anything, you just have to interpret the meaning or the reflection of the meaning of that story or the title. ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ का टाइटल पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके हिसाब से इसका मतलब क्या हो सकता है और इसके अंदर क्या हो सकता है. ठीक है. सो एंड सेकेंडली 5 बेल्स किसने लिखी है? अलेक्जेंडर बेयर्ड ने लिखी है. एंड अदर से मुराद के हो सकता है कि उनके साथ जो डिफरेंट राइटर्स हों उनकी कोई कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हो और उन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ में से 5 बेल एक कोई स्टोरी हो. ठीक है. सो बिफोर गोइंग थ्रू एनीथिंग, आपको मैंने पहले ही बताया था आपको पता होना चाहिए कि राइटर का नाम क्या है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, my dear ones, so now just come to page number 22. Learn to enjoy the poem. So we have to do some kind of interesting activities here. You have to use your mind and then you have to write your concept and your answers. I will just help you out in a very little manner. So first question is, the poet mentions 3 kinds of creatures in the animal kingdom. These are, okay, so you have just read the poem in a very good manner. So after reading that poem, what you think that what kind of living things have been mentioned in the poem? Poet ने मिकले ने कौन कौन से लिविंग क्रिएचर्स का जिक्र किया है इस पोएम के अंदर, उनके नाम आपने लिखने हैं. ओके ओके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं हम. इसके अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको हम गो थ्रू करते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या है और क्या मांगा हुआ है, क्या हम लोगों ने एक्टिविटी सॉल्व करनी है. So, do you use an alarm clock to wake up in the morning? The bell in the clock rings a warning to get you out of bed. There are other devices that sound a warning to give us a signal. Some of them are listed in column A, must end with their use or place of use in column B. Okay, my dear ones, आप लोगों को एक चीज़ बताई गई है कि जो अलार्म क्लॉक है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग अपने टाइम के रिगार्डिंग उठ सकें. ठीक है. अलार्म क्लॉक बजने से मुराद है कि टाइम हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू गेट अप फ्रॉम द बेड. सो यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी बनाए गए हैं. कॉलम ए के अंदर उन चीज़ों के नाम हैं जो साउंड्स क्रिएट करती हैं. ठीक है. और कॉलम बी में उन चीज़ों के नाम हैं जिसके लिए वो साउंड क्रिएट करती हैं. ठीक है. अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ देन वर्ड बेल. आपके हिसाब से बेल जो है वो कॉलम बी की किस ऑप्शन के साथ मैच होनी चाहिए? आई थिंक बेल जो है भाई वो टेम्पल मीन्स मंदिर में होती है, चर्च में होती है. और बेल जो है वो बाईसाइकिल की होती है. ठीक है. तो आप बेल को इन तीनों चीज़ों के साथ मैच कर सकते हैं. उसके बाद है हॉर्न. हॉर्न किसका होता है? बाईसाइकिल का भी होता है, कार का भी होता है और बाइक का भी होता है. तो यहाँ पे कार है तो वी जस्ट हैव टू मैच इट विथ कार. देन देयर इज़ अ वर्ड गोंग. गोंग इट्स अ काइंड ऑफ मेटालिक साउंड होती है और ये मोनेस्ट्रीज के लिए यूज़ होती है. देन देयर इज़ द साउंड ऑफ बगल. बगल जो है बेटा ये एक ऐसी साउंड है, यू कैन गूगल ऑल दीज साउंड्स इन योर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, तो आपको इनकी साउंड्स वगैरह भी पता चल जाएंगे. ठीक है. और बगल जो है वो एक आर्मी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए ना बजाया जाता है. और सायरन एम्बुलेंस का भी होता है और पुलिस कार का भी होता है. ठीक है. पुलिस कार, जब पुलिस आती है हमारे किसी एरिया में तो वहाँ पे जो सायरन बज रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है कि पता चल जाता है कभी पुलिस आ गई है.
और सिमिलरली एम्बुलेंस की भी सायरन होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं, साउंड आइडेंटिफिकेशन होती है इनसे। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज साउंड और आप इनको इनके साथ मैच करें, ठीक है। उसके बाद नाउ रीड द स्टोरी। It was Saturday morning and Ryan was at the dining table holding his head in his hand. अब ये हमारी स्टोरी जो है 5 बजे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब एक क्या था, सैटरडे मॉर्निंग थी और फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, रयान का कैरेक्टर है, ठीक है। रयान जो था वो डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना सर जो है पकड़ कर बैठा हुआ था। अब वो क्यों बैठा हुआ था? His father was reading the paper and his old sister Pepita was at the door. सेकेंड कैरेक्टर कौन है, रयान के बाबा, और थर्ड कैरेक्टर कौन है, रयान की बड़ी सिस्टर जिसका नाम है पेपिटा। और वो क्या कर रही है, दरवाजे पे खड़ी है। और उसके बाबा क्या कर रहे हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है। व्हाट्स रॉन्ग रयान, तुम्हें क्या मसला है रयान, हिज मदर सेड, एंड फोर्थ कैरेक्टर इज हिज मदर, ठीक है। तो रयान की मामा उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या मसला है रयान। नथिंग, रयान से कोई मसला नहीं है। आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ओके जी। ओह डियर, शी सेड, बट शी थॉट दैट बॉय इज़ वर्किंग टू हार्ड, आई मस्ट बाय हिम समथिंग व्हेन आई गो आउट। अब उसकी मम्मा डेफिनेटली परेशान होती हैं और वो सोचती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मुझे इसको कुछ देना चाहिए। मिस्टर डेविड थॉट, मिस्टर डेविड कौन है, उसके फादर। Mr. David thought the boy has been working too hard. ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। Perhaps, शायद, I can get him something. मुझे इसको कुछ देना चाहिए। And at door, Pepita thought, poor Ryan, oh Ryan, how can I cheer him up? मैं इसको किस तरह cheer up करूँ? I could get him a little present. मुझे इसको कोई गिफ्ट देना चाहिए। But what? लेकिन क्या दे सकती हूँ? मतलब अब रयान के सर में दर्द है, वो अपसेट है किसी वजह से, तो उसके पेरेंट्स और उसकी जो एल्डर सिस्टर है वो उसको चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। Then Ryan said, my bicycle bell is not working. I think it's broken. I would get better go and repair it. अब रयान अपनी असल प्रॉब्लम बताता है कि उसकी जो बाईसाइकिल की बेल है वो हो गई है ख़राब, ठीक है, और वो टूट गई है, तो अब उसको वो रिपेयर करना चाहता है। Do that when your head's better, his mother said. अब उसकी मामा कहती है जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम उसको ठीक कर लेना। But she thought, a new bicycle bell, I can get one when I go for the vegetables. तो उसकी मामा एक तरफ ये भी सोचती है जब मैं सब्जियां लेने जाऊंगी तो मैं इसके लिए ख़रीद लाऊंगी। His father thought, he wants a bell for his cycle, I can get one when I go out. उसके बाबा भी यही सोचते हैं कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं इसके लिए एक बेल ले आऊँगा। एंड पेपिटा थॉट, साइकिल बेल्स आर नॉट टू एक्सपेंसिव। कहती है, उसकी बहन सोचती है कि जो साइकिल की बेल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं होती। आई विल गेट हिम वन ऑफ दोज, तो मैं उसके लिए एक ले आऊँगी। मतलब उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यही सोच रहे हैं कि अब हम इसके लिए बेल अरेंज करेंगे। ओके, देयर वर 2 doors in the sports goods shop, one on Market Street and other on Bank Street, because the shop was on the corner. अब जो एक शॉप थी उसके 2 डोर्स थे और वो शॉप बिल्कुल कॉर्नर पे थी, एक मार्केट स्ट्रीट में खुलती थी और एक बैंक स्ट्रीट में, ठीक है। एट 10:30, जब 10:30 हो गए तो रयान्स फादर वाज इन द शॉप बाइंग हिज सन अ न्यू बेल। तो रयान के बाबा मिस्टर डेविड उसके लिए एक बेल ख़रीद रहे थे। जस्ट एज ही went out of the Market Street door, Pepita entered through the Bank Street door. अब जैसे ही उसके बाबा ने बेल ख़रीद के शॉप से बाहर निकले हैं उसी वक्त पेपिटा जो थी वो दूसरे डोर से अंदर एंटर हो गई। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग, शी सेड टू द असिस्टेंट। असिस्टेंट कहते हैं बेटा आप कह लें कोई शॉपकीपर हो या कोई सबऑर्डिनेट हो या कोई पार्टनर हो, उसको कह सकते हैं हम असिस्टेंट। गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट अ साइकिल बेल प्लीज़। अब वो एक शॉपकीपर से कहती है कि मुझे एक बाईसाइकिल की जो है होती है बेल वो चाहिए। एज पेपिटा लेफ्ट थ्रू द मार्केट स्ट्रीट डोर, हर मदर एंटर्ड बाय द बैंक स्ट्रीट डोर। पहले उसके बाबा बेल लेके गए, अब फिर पेपिटा लेके गई। अब पेपिटा मार्केट से बाहर निकली है तो कौन आ गया, मदर आ गई है। तो मदर जो है वो क्या करती है, अ बेल मैडम, द सेल्स असिस्टेंट सेड। अब उससे लगता है कि हर कोई मुझसे बेल ख़रीदने आया, तो शॉपकीपर उसकी मामा से कहता है
A bell, madam? क्या आपको कोई बेल चाहिए? Here is a good one. We have sold a lot of these. They are very good and not very expensive. वो शॉपकीपर उसकी मामा को कहता है कि हमारे पास बहुत सारी हैं, हमने बहुत सारी सॉल्व भी की हैं, तो आप हमसे ले लें, एक्सपेंसिव भी नहीं है। ओके। मिसेस डेविड वॉज स्टिल आउट व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम। मिसेस डेविड मतलब उसकी मामा जो थी वो भी घर से बाहर थी जब मिस्टर डेविड उसके फादर जो थे रयान के वो घर पहुंच चुके थे। ठीक है। सो लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। ओके। Ryan was reading a book. How's your head? said his father. Have you looked at your broken bill? अब रयान जो था वो क्या कर रहा था, बुक पढ़ा था। उसके बाबा आए और उससे कहते हैं कि हाउज योर हेड, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है। हैव यू लुक्ड एट योर ब्रोकन बेल, क्या तुमने अपनी टूटी हुई बेल जो साइकिल की थी वो देखी है। नो, रयान सेड, नहीं, बट माई हेड्स बेटर नाउ, लेकिन मेरा जो सर दर्द है वो अब काफ़ी बेहतर है, ठीक हो गया है। आई एम जस्ट गोइंग आउट, हिज फादर सेड, मैं अभी सिर्फ बाहर जा रहा हूँ। देयर समथिंग आई मस्ट डू, मुझे कुछ करना है, उसके बाबा कहते हैं। At 10 to 11 the new bell was on Ryan's bicycle. अब 10 और 11 के दरमियान में जो रयान की बाईसाइकिल होती है उसके ऊपर एक नई बेल आ जाती है। ठीक है। एंड द ओल्ड वन was in the dustbin, और जो पुरानी होती है वो डस्टबिन में फेंक दी जाती है। Just then Ryan's mother came in. अब रयान की मामा भी आ जाती हैं। At 11 o'clock the second new bell was on Ryan's bicycle. अब 11 o'clock को जो सेकंड बेल होती है जो कि रयान की मामा ने ख़रीदी होती है वो उसके बाईसाइकिल पे लगा देती हैं। एंड द फर्स्ट वन वाज इन द डस्टबिन, और जो पहली होती है जो उसके फादर लेके आए होते हैं वो डस्टबिन में फेंक देती हैं। हिज मदर वॉज जस्ट कमिंग इन अगेन व्हेन पेपिटा अराइव्ड। अब जब उसकी मामा अंदर आ रही होती हैं तो पेपिटा जो होती है वो घर पहुंच जाती है। फिनिश्ड कुकिंग मॉम, शी सेड, वो उसकी मामा से पूछती है कि आपने खाना बना लिया है। No, her mother said, I just have a couple of things to do. नहीं, मुझे कुछ 2-3 काम थे, मैं वो करने लगी हूँ। Pepita stepped out with the bell. अब वो उस बेल को लेके बाहर आती है। At 10 minutes past 11, the third bell was on Ryan's cycle and the second one was other in the dustbin. Pepita came back. अब 11:10 पर जो पेपिटा होती है वो रयान की बाईसाइकिल पे जाके एक नई बेल लगा देती है और जो उसकी मामा ने दी होती है वो डस्टबिन में फेंक देती है और उसके बाद वापस आती है। हे सेड रयान, व्हाई इज़ एवरीबॉडी रनिंग इन एंड आउट दिस मॉर्निंग? क्यों सब बाहर हो रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा अंदर बाहर हो रहे हैं। दिस हाउस इज़ लाइक अ बस स्टेशन, ये तो एक बस स्टेशन लग रहा है जहाँ पे लोग बार बार आ जा रहे हैं, क्या मसला चल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है कि हो क्या रहा है, तो लेकिन उसे पता नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके। ही लुक्ड एट द क्लॉक, अब रयान घड़ी की तरफ देखता है। इट्स अ 11:15। अब ये 11:15 हो चुके हुए हैं, मतलब 12 o'clock होने में 15 मिनट्स रह गए हैं। एंड आई स्टिल हैवंट लुक्ड एट द बेल, और अभी तक मैंने अपनी बेल को नहीं देखा। ओह वेल, आई वुड बेटर टेक अ लुक, तो मुझे जाकर उसको देखना चाहिए। द टॉप ऑफ दिस बेल इज़न्ट वेरी डर्टी, तो जो बेल की टॉप को वो देखते हो कहते हैं इतनी गंदी तो नहीं है। टेकिंग इट ऑफ, उसको निकाल लेते हैं। नाउ लेट मी सी, परहैप्स आई कैन पुश दिस। ओह नो, आई हैव ब्रोकन दैट लिटिल मेटल रिंग, आई वुड बेटर गो एंड बाय अ न्यू वन। अब उसको जो है जो उसकी बेल वहाँ लगी होती है जो पेपिटा में रखी होती है उसको यूज़ करता है, लेकिन वो चलती नहीं है, वो टूट जाती है और वो उसको कहता है कि मुझे नई लेके आनी चाहिए। ठीक है। एट 11:30 रयान वॉज बैक होम अगेन विद द 5th बेल फॉर हिज साइकिल। तो रयान जो है वो 11:30 पे घर वापस आता है एक नई बेल के साथ और वो अपनी साइकिल पे लगाता है। हेलो रयान, हिज मदर सेड, इज़ योर हेड बेटर? हाय रयान, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? ये कौन पूछता है? उसकी मामा पूछती हैं। यस थैंक्स, ही सेड लाफिंग। जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हंसना शुरू हो जाता है। एंड माई बेल इज़ वर्किंग नाउ, अब मेरी जो बाईसाइकिल की बेल है वो अब काम करना शुरू हो गई है। लिसन, अब वो उन्हें सुनाता है कि मेरी बेल कैसे काम कर रही है। They were all watching him. His mother thought, I am glad he likes his new bell. His father thought my present was a good idea. And Pepita thought he is happy now. He knows the bell's present from me, but he doesn't want to talk about it. Boys are like that. Oh my God, कितना interesting है।
अब रेहान जो है वो अपनी ही बेल जो लेके आता है बाज़ार से वो यूज़ करता है, लेकिन सबको लग रहा होता है, उसके फादर को लग रहा होता है जो मैं लेके आया था इसने वो यूज़ किया है, बहुत खुश हो गया है। फिर उसकी मामा लेके आती हैं, उसको उनको लगता है कि शायद इसने मेरी बेल को बहुत पसंद किया है। फिर पेपीचा को भी यही लगता है। तो ये जो एक हैप्पीनेस होती है वो उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है। ही इज़ हैप्पी नाउ। उन सबको बस ये होता है कि रेहान अब हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ बॉय, ठीक है। तो ही नोज़ द बेल a present from me, but he does not want to talk about it. उसे ऐसा लगता है कि उसे पता है कि उसको ये प्रेजेंट मिला है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। So these are the qualities of a boy, ठीक है। तो dear students, I just really enjoyed this poem with all of you. मुझे ये स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आया है। I just really enjoyed it. तो आई थिंक कि हमें ऐसा करना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनका बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे ही है ना। So keep hard working. Okay, my dear little ones, after reading an interesting kind of story, we just have to come towards the words meaning. So कुछ words जो हैं वो difficult होते हैं हर poem में, हर story में, और हर किसी चीज़ में जो आप पढ़ते हैं, हर paragraph में. So the first word is perhaps. Perhaps means maybe, शायद, which is not identified, which is not sure. रिपेयर, कोई चीज़ अगर टूट जाए, जिस तरह रेहान की बेल टूट गई थी तो उसने उसको रिपेयर करने से सोचा कि उसे दोबारा से ठीक कर लेगा। तो रिपेयर का मतलब होता है टू रीस्टोर, किसी चीज़ को दोबारा से रीन्यू कर लेना, दोबारा से ठीक कर लेना। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगी, कॉस्टली, लेविश। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है बेटा जो आपका हेल्पिंग हैंड होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कह सकते हैं हम, पार्टनर कह सकते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब बहुत इजी है, सॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना। वेंडेड कह सकते हैं आप, इसको रिटेल्ड कह सकते हैं। आफ्टर दैट अराइव, अराइव का मतलब होता है किसी जगह पे पहुंच जाना, टू रीच एट द प्लेस, ठीक है। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ समथिंग, ठीक है, 1/4 ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज मेटल। मेटल का मतलब होता है कोई सॉलिड, कोई हार्ड सी चीज़ होती है, उसे कहते हैं मेटल। एंड प्रेजेंट मीन्स एग्जिस्टिंग और अकरिंग नाउ। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, हाल। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए ताकि आपके लिए स्टोरी को समझना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। आई होप यू विल एन्जॉय दिस फर्दर मोर। हम इसकी बुक एक्सरसाइज भी करेंगे, हम इसको फर्दर एग्जैजरेट करके भी पढ़ेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और आप इनके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई विल जस्ट हेल्प यू आउट वेयर यू विल नीड मी, सो द रेस्ट ऑफ वर्क विल बी डन बाय यू। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।